चलो हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ के बारे में नाम सुने हो पहले से? कभी ग्राफ प्लॉट किए हो? ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं? बेसिकली ग्राफ होता क्या है, तो जैसे कि मान लो कोई भी एक रिलेशन दे रखा है दो वेरिएबल में। ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट एक वेरिएबल एक्स ले लेते हैं और एक अनदर वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग वाई। ठीक है, एक्स को हम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई को हम लोग अलोंग द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ, मान लो कि y इक्वल टू एक्स, एक सिंपल से रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। अगर इसको हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करते हैं? सबसे बेसिक चीज जो ग्राफ प्लॉट करने का होता है क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो ग्राफ मतलब क्या होता है, showing the relation between two variable, between two variable, दो वेरिएबल के बीच में ये क्या करेगा, एक रिलेशन शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो एक्स एंड वाई क्या है, दो वेरिएबल है। यहाँ पे अगर वेरिएबल देखोगे तो जहाँ पे वेरिएबल्स कौन सा है, एक्स एंड वाई, दो क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल का मतलब जानते हो क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, फिक्स नहीं होता। जैसे कि 2 3 4 5 ये क्या है, फिक्स नंबर है। जबकि एक्स बाई जेड सब क्या है, वेरिएबल नंबर है। कभी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, कभी इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, कभी इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो वेरिएबल में भी हम लोग दो तरह के वेरिएबल बोलते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये सब चीज आप लोग पढ़े हो मैथ्स में, कहीं ना कहीं पढ़े हो क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले ग्राफ का मतलब जान लेते हैं, फिर हमारा जो फिजिक्स वाला ग्राफ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा, उसमें से एक वेरिएबल को लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाई है, बाई इक्वल टू क्या है, एक्स है। अगर यहाँ पे देखोगे तो जो y की वैल्यू है x के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, अगर x 0 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x 1 रखते हैं तो y भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x अगर 2 रखेंगे तो y भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है, ठीक है, x की वैल्यू खुद से हम लोग पुट कर रहे हैं, 0 1 2 3 जो भी पुट करना है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते जा रहे हैं तो x के वैल्यू के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एक यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे एक y हो गया, एक को हम लोग मान लेते हैं इधर की ओर, y को मान लेते हैं इस एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना है, 0 आएगा। एक पॉइंट मिल गया आपको 0,0। एक्स इक्वल टू 1 पे देखोगे तो एक्स इक्वल टू 1 पे बाई की कितनी वैल्यू आ रही है, वो 1 आ रही है। एक्स इक्वल टू 1 पे बाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे बाई की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए बाई का वैल्यू क्या किया हम लोग, अलग अलग प्लॉट कर लिए। इन सब पॉइंट्स को क्या करो, आप मिला दो, तो क्या हो जाएगा, एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है, सपोज दैट मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। ठीक है, बाई इक्वल टू 3x+1। अब इसको हमको प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, अगेन यहाँ पे देखोगे तो एक्स हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाई क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू अपने मन से 0 1 2 3 इंडिपेंडेंट है ना, अपने मन से पुट कर लेंगे। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 × 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 3 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 9 ×
9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ये सब चीज आप बचपन में पढ़ते आए होंगे, उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना है, तो 1 है। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पे x 0 था तो y इक्वल टू कितना है, 1 है। x जब 1 है तो y कितना है, 4 है। x 1 पे y आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। x 2 पे देखोगे तो y कितना है, 7 है। आपको इस तरह से कुछ 7 मिल गया। x इक्वल टू 3 पे देखोगे तो y कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा। अब इस सारे पॉइंट को मिला दो, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो कोई भी अगर रिलेशन आपको पता हो दो वेरिएबल के बीच में, आप उसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो हाँ ना। यस सर। वेरी गुड। ये तो हुआ सिंपल, हम लोग ग्राफ, हम लोग फिजिक्स में क्या यूज करने वाले हैं, ये तो ग्राफ कैसे प्लॉट करने वाला है, ठीक है। ये हुआ जनरल ग्राफ के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फिजिक्स में। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों बात ले लेते हैं एक साथ। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, एक हमारा डिस्टेंस वेरिएबल हो गया, एक हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक हमारा वेरिएबल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, इधर मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं टाइम एक्सिस। टाइम मतलब एक वेरिएबल है, ठीक है, टी क्या है, वेरिएबल है। तो टाइम एक्सिस के साथ इधर क्यों वेरी कर रहा होगा, इधर क्या ले लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो एक ही चीज लेंगे, ठीक है। कि दो वेरिएबल के बीच में हम लोग ग्राफ बनाना है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लिए, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, अब हम लोग ग्राफ रीड करना होगा। ये आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ कोई। इसका मतलब हुआ कि आप देखो, टाइम अगर चेंज हो रहा है, टाइम अगर आप बढ़ा रहे हो, देखो टाइम इधर बढ़ते जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, या चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स है ना। अगर ये सपोज दैट कि 10 मीटर होता, तो मान लो कि, तो t इक्वल टू 0 पर भी 10 मीटर, t इक्वल टू 1 पर भी कितना होता है, 10 मीटर, t इक्वल टू 2 पर भी कितना होता है, 10 मीटर, t इक्वल टू 3 पर भी कितना होता है, 10 मीटर। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है कि टाइम के साथ, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा था, अगर स्पीड की बात करें हम लोग या फिर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर 0 से 1 के बीच में लें या फिर 1 से 2 के बीच में लें या 2 से 3 के बीच, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, पार्टिकल तो अभी क्या इतना है 10 पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ कैसा ग्राफ हुआ, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अगर ये ग्राफ की बात करेंगे, ये जो ग्राफ हुआ किसका ग्राफ हुआ, तो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस है,
पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। एक एक वर्ड यूज करते हैं लोग, स्लोप। स्लोप जानते हो क्या होता है? स्लोप बताओ, स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ, नहीं जानते तो बताओ, जानते तो बताओ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसका मतलब समझ में आता है? स्लोप क्या होता है, पहले समझो स्लोप क्या होता है। आता है बताओ, नहीं आता तो सर अ कोई भी अगर surface आप which स्ट्रेट लाइन की go बात करते up हैं। and down. अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे देखना थोड़ा मैथमेटिकली क्या मतलब होता है। जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन सा बनाया मैंने, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है। तो मान लो एक्स एक्सिस के पास एक ऐसा है इंक्लाइंड, इस तरह से है, ठीक है। मान लो एंगल थीटा पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन अगर बात करेंगे, इस लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा, तो स्लोप का मतलब होगा, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा क्या देगा, तो स्लोप देगा। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका जो tan का वैल्यू होगा वो क्या देगा आपको, स्लोप देगा, ठीक है। इसको लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ बाई एक्स, या फिर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है, एसटी लाइन है। एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या देगा, तो tan थीटा की वैल्यू देगा, ठीक है। tan थीटा करने का मतलब, जैसे कि मान लो ये होता बाई, और ये होता मान लो कि एक्स नॉट, या फिर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है, एक्स नॉट कॉमा बाई नॉट, ऐसे लिखते हैं ना, कोई 3,4 5,8 ऐसे लिखते हैं। तो एक्स नॉट मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स नॉट, ये वाला क्या हो गया, तो बाई नॉट हो गया। स्लोप करने का मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा देखो तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, बाई नॉट बाई एक्स नॉट। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू देता है। tan थीटा की बात करें तो क्या जाएगा, बाई नॉट बाई एक्स। तो यहाँ पे देखोगे कि ये स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी क्यों देगा, ये अगर सवाल हो, क्यों देगा वेलोसिटी, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो, आगे हम लोग चलते हैं, पहले एक ग्राफ बनाते हैं वापस से। ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले तो मतलब समझते हैं इस ग्राफ का मतलब क्या है। इस वाले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अभी स्लोप पता हो गया ना, इस ग्राफ में करते हैं डिस्कस हम लोग। यहाँ पे देखोगे तो टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं पार्टिकल क्या है, पार्टिकल है 10 मीटर पे। फिर टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, मान लेते हैं 15 पे। टी इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया है, मान लेते हैं 20 पे। टी इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, तो मान लेते हैं 25 पे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही सवाल है, क्या वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा। सर जीरो नहीं होगा। 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस भी कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस भी कर रहा है। ये क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, मोशन में होगा। बॉडी क्या होगा, बॉडी मोशन में होगा। अब कैसा मोशन होगा, ये अपना सवाल है। ग्राफ देखने से पता चलेगा कैसा मोशन होगा, ठीक है।
अगर हम लोग बात करेंगे कि स्पीड क्या होगा या फिर वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? अगर 0 से लेकर 1 के बीच में बात करें हम लोग, ठीक है, वो एक तरह ग्राफ पढ़े हम लोग, ठीक है। अगर 0 से 1 के बीच में बात करें, कहाँ गया जी, टी इक्वल टू क्या हो रहा है, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 सेकंड। 0 से 1 सेकंड के बीच में बात करें, यहां से लेके यहां तक के। अगर स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 0 से लेकर 1 के बीच में देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो पार्टिकल क्या था, 10 पे था और कहां पहुंच गया, 15 पे पहुंच गया। 1 सेकंड में कहां पहुंच गया, 15। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। 15। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर टाइम हम लोग 0 से लेकर 1 सेकंड लिए हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो 0 पे क्या था, 10 पे था, कोई कोई बॉडी क्या था, 10 मीटर दूर था 0 सेकंड पे, और 1 सेकंड के बाद बॉडी क्या हो गया, 15 मीटर दूर हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, तो 15 माइनस 10 डिवाइड बाय कितना होगा, 1, यानी कितना हो जाएगा, 5/1 मीटर पर सेकंड। ये 5/1 क्या है, इस ट्रायंगल में अगर बात करते हैं, इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम थीटा बोलते हैं, तो ये tan थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे tan थीटा की बात करें, tan थीटा क्या होता, दिस बाय दिस, होता कि नहीं होता? अगर tan थीटा की बात करें तो यही होता ना, tan थीटा, इतना बाय इतना, होता कि नहीं होता? ये बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब हो गया स्लोप हो गया, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, तो दिस बाय दिस, और दिस क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे थे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो बोल रहे थे हम लोग, कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यहां भी सही बात है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, आपको वेलोसिटी देगा। इसमें आते हैं कि यहाँ पे स्लोप 0 कैसे होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन ऐसा है, एंगल कितना बना रहा है, अगर दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल 0 होगा कि नहीं होगा, एंगल कितना होगा, 0 होगा। ये थीटा क्या ले रहे थे हम लोग, ये थीटा ले रहे थे इस वाले एक्सिस से, टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। ये जो ग्राफ दिया हुआ था वो टाइम एक्सिस से क्या था, पैरेलल था, ठीक है। ये पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल इसका मतलब कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि tan 0 की वैल्यू कितना होगा, 0 होता है, यानी स्लोप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा बताओ, स्लोप 0 होगा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी 0 हो जाएगा मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। बोलते चलना है, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा सेकंड वाला, ठीक है, इसमें देखना कि वेलोसिटी, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी बिटवीन 0 से लेकर 1 सेकंड कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड आया, ठीक है। अगर t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करें, तो वेलोसिटी कितना आएगा, तो जरा वेलोसिटी इक्वल टू कितना आएगा, 11 नहीं है, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। तो 1 सेकंड पे कहाँ था पार्टिकल, 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे था,
और 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी देखो तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर थीटा की बात करें, ये भी होगा थीटा ही। अगर वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बाई टाइम कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, अगेन कितना हो जाएगा 5/1 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, स्लोप है। किसी भी टाइम की बात करोगे, नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 से 3 के बीच में देखोगे तो अगेन क्या होगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ भी कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड ही आएगा। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ भी वेलोसिटी जो आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा, तो 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, जो कि क्या होगा, स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखो कि 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में हमेशा जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसा है 5 मीटर पर सेकंड है। कैसा वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, कैसा ग्राफ होगा, तो ऐसा पार्टिकल होगा जो बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका मतलब हुआ व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आया। तो जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसा बना लें, या फिर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। 3 ग्राफ हमने एक ही बनाया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, तीनों केस में अगर पूछे मैं, बताओ कि जरा तीनों केस में बताओ कि किससे वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसमें वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, अगर इस केस में वेलोसिटी, अगर इस केस में वेलोसिटी अगर v1 है, इसमें अगर वेलोसिटी v2 है, इसमें अगर वेलोसिटी v3 है, तो जरा अरेंज करो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगा, सबसे ज्यादा कम वेलोसिटी किसमें होगा। बताओ, अरे बताओ। v1 क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। तो अगर v1 की बात करेंगे तो v1 मतलब क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ st लाइन 1, मतलब स्ट्रेट लाइन 1। फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, v1 देगा। v2 क्या होगा, तो v2 होगा स्लोप ऑफ st लाइन 2। इसका जो सेकंड लाइन का स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, v2 देगा। अगर v1 v2 को पहले बात कर लेते हैं, तो ये लाइन कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ये भी लाइन कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो दोनों केस में देखोगे तो स्लोप ऑफ st लाइन 1 इक्वल टू
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन टू, होगा कि नहीं होगा? जो कि दोनों कितना बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन 1 का स्लोप और स्ट्रेट लाइन tan 2 का स्लोप दोनों कितना होगा? बराबर होगा। दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है ना। दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल लाइन से। Parallel. तो पैरेलल लाइन में तो स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप जब सेम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। अब बात है v3। ये बात समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक ही मत लेते हैं, v3 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में बनाते हैं v3 के बारे में। जो ग्राफ अगर दो लाइन क्या हो? पैरेलल टू ईच अदर हो, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। अगर वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तब। बोलो। मेरे गधे बच्चे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हैं? सर। हाँ, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबके सब गधा। यस आ सर। रहा है समझ। कौन कौन है गधा देखते जरा। अच्छा, तुम लोग तीनों को है जी, बाकी सब क्या मतलब छुट्टी में आ रहे हैं कोविड में? बाकी 3 छुट्टी बना रहा है। बढ़िया, बनाने दो। ये तो चलते ही रहेगा कोविड, तो क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा। चलो बताओ जरा, किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसमें वेलोसिटी कम होगा? v1 v2 v3 में जरा बताओ, किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसमें वेलोसिटी कम होगा? बताओ। V3। देखो, आपको पता है कि जैसे जैसे लाइन क्या होगा, इसमें देखो, इसे मान लो कि थीटा 1 है, इसमें क्या होगा? थीटा 2 होगा, और इसे मान लेते हैं क्या है? थीटा 3 है। आपको पता है थीटा 1 क्या होगा? लेस देन थीटा 2, लेस देन कितना होगा? थीटा 3। देख के पता चल रहा है? तीसरा वाला थीटा 3 है, ये वाला क्या है? थीटा 3 है, और ये वाला क्या है? थीटा 2 है, ये क्या है? थीटा 1 है। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ मुड़ते जाओगे, एंगल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ tan θ1, tan θ2 एंड tan θ3, तीनों में बड़ा कौन होगा? Tan θ1. मारेंगे। सर देखो, tan θ3। tan 0 Sir, tan θ3. हाँ हाँ, तो कैसे? देखो, आपको पता है कि tan 0 कितना होता है? 0 होता है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। tan 60 45 जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan 60 जाओगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। tan 90 जाओगे तो क्या जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते जाता है, tan थीटा का वैल्यू क्या करते जाता है? इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, सब में नहीं होता है। ठीक है, कॉस में डिक्रीज करता है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, कॉस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन tan में क्या होता है? तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा, tan की वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा क्या है ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? v1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा, जो लाइन ज्यादा खड़ा रहेगा, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। किसमें? सब में मत। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी ले ले, दोनों चीज क्या है? एक तरह से सेम ही होगा अपने लिए। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग उस टाइम पे स्पीड की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये, जब वेलोसिटी क्या था, जीरो था। ठीक है, वेलोसिटी क्या था, जीरो था। दूसरा ग्राफ बनाए जब वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा हो। ठीक है, अगर मान लो कि वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, ठीक है, मान लो कि एक्सेलरेशन भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा। जैसे कि मान लो कि आपने किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मूव करते रहेगा नीचे की ओर, उसका स्पीड क्या करेगा, बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ते जाएगा यानी एक्सेलरेशन मोशन होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये आपको हो गया डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, इधर हो गया टाइम। अब मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कैसा ग्राफ है, कर्व है। ठीक है, तो कर्व होने का मतलब क्या होगा। ठीक है, इस ग्राफ में क्या देख समझेंगे हम लोग, ध्यान से जरा देखना इस ग्राफ के बारे में। तो अगर हम लोग अलग अलग टाइम की बात करें, दो तीन टाइम ले लेता हूँ, जैसे एक टाइम ले लेता हूँ मैं ये, ठीक है, मान लेता हूँ 1 सेकंड, फिर मान लेता हूँ 2 सेकंड, ये मान लेता हूँ 3 सेकंड। 1 सेकंड पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। 2 सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 3 सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट जानते हो, टेंजेंट नाम सुने हो, तो यहाँ पे एक हम Yes, लोग sir. टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अगर टी इक्वल टू 2 पे पूछे कि बताओ वेलोसिटी कितना होगा, तो टी इक्वल टू 2 पे एक और हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अगर पूछे कि टी इक्वल टू 3 पे कितना होगा, तो टी इक्वल टू 3 पे भी क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट एकदम स्ट्रेट लाइन, मेरा इतना अच्छा बना नहीं है, आप लोग स्केल से बना लोगे। सर स्ट्रेट ही बनाएंगे कि ठीक कर्व है, बनाएंगे। ये ब्लू वाला तो कर्व रहेगा, टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो नहीं टेंजेंट क्या रहेगा, tangent, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है। टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ना। एक कर्व है जो ग्राफ दिया हुआ है, वो ब्लू वाला क्या है, कर्व है। ग्राफ अपने को दिया हुआ था, वो क्या था, कर्व था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात करें, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात करें तो कितना होगा। कब तक क्लास चलता है तुम लोग को, 6:30 तक ना। यस सर। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो कौन सा वेलोसिटी देगा, तो ये जो स्लोप आपने ड्रॉ किया है, इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा 2, दिख रहा है ना, बहुत छोटा लिखा हो तो इसको बोल रहे हैं हम लोग थीटा 3। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या देगा, वो देगा v1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। यानी कहने का मतलब ये देगा tan थीटा 1 की वैल्यू आपको देगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए या बी, ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको, सी मान लेते हैं। ए कहने का मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, बी मतलब टी इक्वल टू 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, और सी मतलब टी इक्वल टू 3 सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर v1 की बात करेंगे, पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे, याद हो तो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब बताया था क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या बोलते थे उसको,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे। ठीक है, जैसे एक पार्टिकुलर हम लोग एक टाइम इंटरवल के डिफाइन कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, तो 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज होता है। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में वेलोसिटी कितना हुआ, 2 से लेके 3 के बीच में वेलोसिटी कितना हुआ, 3 से लेके 4 के बीच में वेलोसिटी क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। 0 से 1 के बीच में बात नहीं कर रहे, 1 से 2 के बीच में बात नहीं कर रहे। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहले बता चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट v1 देखोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल टू 1। उस तरह से अगर v2 की बात करें तो v2 क्या हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट d। v2 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो v2 इक्वल टू क्या दे देगा आपको, v2 दे देगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, जो कितना हो जाएगा आपको tan थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड क्यों कर रहे हैं स्लोप, अभी ऊपर से देखते आए हुए हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, इस पॉइंट पे बात करेंगे। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, जो रेड कलर से ड्रॉ किया हमने, वो क्या है, इसका टेंजेंट है। इसका जो स्लोप देगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। यहाँ पे अगर v3 की बात करें तो v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 3 सेकंड, जो कि कितना होगा, तो tan थीटा 3 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे हम कि बताओ tan थीटा 1, tan थीटा 2 और tan थीटा 3 क्या है, सेम है कि नहीं है, क्या tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 इक्वल टू tan थीटा 3 है क्या, क्वेश्चन मार्क है, क्या है, क्या ये गलत है ना। देखो तो Yes, sir. लाइन देखोगे तो कैसे है, पहले लाइन ऐसे था, फिर लाइन क्या है ऐसे है, फिर लाइन क्या है और खड़ा है, फिर लाइन क्या है और खड़ा है। तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जरा बताओ। ध्यान से देखोगे तो क्या है, इंक्रीजिंग टाइप का है, यानी tan थीटा 3 क्या होगा, तो ग्रेटर देन होगा, उल्टा लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अगर देखो फोटो में तो tan थीटा 1 से ज्यादा क्या होगा, tan थीटा 2 होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, tan थीटा 3 होगा। इसे कहने का मतलब क्या होगा, तो v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, v1 होगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब कैसा, बॉडी का जो मोशन होगा कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा, Non-uniform. मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग बोल सकते हैं। यानी ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ कैसा है, ये है नॉन यूनिफॉर्मली, क्या लिख रहे थे इसमें, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, व्हेन body is when body is in non uniform motion, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों बात क्या है, सेम है। तो ये जो ग्राफ होगा कैसा ग्राफ होगा, जब बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर देखोगे तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, बॉडी क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। चलो एक जरा क्वेश्चन पूछता हूँ,
ध्यान से आंसर देना। अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, टाइम एक्सिस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। पहला बात तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, बात बिल्कुल सही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, बताओ। टाइम के साथ पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे देख रहे थे वेलोसिटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या करो, कोई भी टाइम पकड़ लो, यहाँ पे देख लो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी क्या देगा, इसका स्लोप। यहाँ पे देखोगे तो क्या देगा, इसका स्लोप। और यहाँ पे देखोगे तो क्या देगा, इसका स्लोप। अब ध्यान से देखोगे, ये मान लेते हैं थीटा 1 है, ये अगर हमारा थीटा 2 है, और इसको देखोगे तो कहीं इधर जाके मिट करेगा, मान लेते हैं थीटा 3 है। अब देखना ग्राफ कैसा हो रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए मतलब क्या होगा, इसका स्लोप चाहिए होगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए होगा मतलब इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा। और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए होगा मतलब इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा। ठीक है, तो स्लोप देखना इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, पहले लाइन देखना फर्स्ट पे, यहाँ पे देखना लाइन कुछ ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे देखना लाइन कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। और यहाँ पे देखना तो लाइन क्या हो गया, और थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ध्यान से देखो, हो गया है। यस सर। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना खड़ा था इस तरह से, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा लेट गया, थोड़ा सा क्या हुआ और लेट गया। ठीक है, अगर पेन से देखोगे तो पेन से क्या होगा, तो टाइम एक्सिस की तरफ क्या कर रहा होगा, मुड़ते जा रहा होगा। आप अगर इस पे स्ट्रेट लाइन पे पेन रखो, ठीक है, अपना, तो पेन देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, वो टाइम एक्सिस की तरफ मुड़ते जा रहा होगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, ये अगर टाइम एक्सिस है इस तरह से, ठीक है, अगर टाइम एक्सिस है और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऐसा होगा, सेकंड वाला ऐसा होगा और थर्ड वाला क्या होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है। नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट नहीं होगा, तो वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ऐसे सिंबल देंगे तो मतलब उसमें डिक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर देंगे मतलब इंक्रीजिंग और नीचे की ओर देंगे मतलब डिक्रीजिंग, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बार बार डिक्रीजिंग ना लिखने से बचने के लिए हम लोग कई बार सिंबल यूज कर लेते हैं इस तरह से। तुम लोग मत यूज करना, तुम लोग लिखना पूरा, हम लोग बताते समय यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा कि एक्सेलरेटेड होगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेड मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मोशन होगा कैसा होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट देखेंगे, 3-4 तरह के ग्राफ पढ़े हम लोग, थोड़ा समरी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ पढ़े हम लोग कुछ इस तरह से, कैसा ग्राफ होगा ये, तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। दूसरा ग्राफ पढ़े हम लोग, या तो ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि हर लाइन में देखोगे तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसका अगर थीटा 1 है, इसका मान लेते हैं कि इसका थीटा 1 मान लेते हैं, इसका थीटा मान लेते हैं, तो इस लाइन का कहीं भी देखोगे तो स्लोप क्या होगा, थीटा 1 ही होगा ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा, थीटा 1 ही आएगा। यहाँ पे देखे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे यस देखे थे, सर। इससे बोलो, यहाँ पे देखोगे तो हर क्या होगा, हर पॉइंट पे जाके देखोगे तो स्लोप क्या आएगा, सेम ही आएगा। जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे चाहिए आपको, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे, हर जगह पे क्या होगा, टेंजेंट तो सेम ही टेंजेंट होगा ना। इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, सेम टेंजेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर लाइन स्ट्रेट लाइन है
तो वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। जब तक आपका कर्व नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तब तक ही आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी तरह के देखो तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी जीरो है, सॉरी वेलोसिटी अगर जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही होगा। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। और हम लोग दो ग्राफ पढ़े नॉन यूनिफॉर्म का। एक ग्राफ पढ़े हम लोग ऐसा, और एक ग्राफ पढ़े हम लोग इतना ही पढ़े हैं, ऐसा पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा आपका, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीजिंग टाइप का होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। ठीक है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपका मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब रिटार्डेशन। और यहाँ पे मतलब होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड। टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सारा टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। वेरी गुड। ये हमने एक पार्ट कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, हर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमने देखा है। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन के बारे में पता करना होगा, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, देख के हम लोग बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ बता एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ भी इसमें क्या है, जीरो है। यहाँ बता दिए पॉजिटिव है, यहाँ बता दिए नेगेटिव है। ठीक है, तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालना होगा, और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे हम लोग। ठीक है, कि जब वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, याद से रहेगा ये चीज, जब भी हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी की बात करें, आप क्या करोगे, हमेशा और हमेशा आप क्या करोगे, निकालोगे स्लोप। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, No, sir. वेलोसिटी वर्सेस, दिस मतलब वर्सेस होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगेन दो वेरिएबल यहाँ पे, वेलोसिटी वेरिएबल है और टाइम है, उनके बीच में हम लोग को ग्राफ देखना है, कैसा कैसा ग्राफ पॉसिबल है, और ग्राफ का मतलब क्या क्या है। किसी एक एक्सिस को हम लोग टाइम मान लेते हैं, इस वाले को टाइम मान लेते हैं, और यहाँ पे बोल लेते हैं वेलोसिटी बोल लेते हैं। अब अगेन उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, चलो बताओ इसको मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या The होगा, rest. अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी Body वर्सेस, rest. मारेंगे वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड में।
इधर क्या होगा, टाइम क्या होगा सेकंड में। टी इक्वल टू 0 ले लें, टी इक्वल टू 1 ले लें, टी इक्वल टू ले लें। अब देखोगे टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो 5 मीटर पर सेकंड है। टी इक्वल टू 1 पे देखोगे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। 2 पे देखोगे तो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे देखोगे तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है कैसा है, 5 मीटर Constant. पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या है इसका, पहला में, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या है, कांस्टेंट। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, कांस्टेंट था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या देगा अपने को, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है ना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है क्या, किसी भी टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 0। टाइम कुछ भी ले लो आप, 0 अपॉन टाइम आपको दे देगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ होगा, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। ठीक है क्या, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देगा बताओ तो जरा, बताओ यहाँ पे स्लोप क्या देगा आपको, बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देगा कि नहीं देगा, बोलो Yes, sir. आयुष। देखो कैसे देगा, वापस से Yes, sir. नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं, नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं। ये वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है आपका टाइम। ये मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा है, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 3। सब कुछ सेम ही होगा, पहला वाला समझ गए हो, भार नहीं पड़ना चाहिए, अब फटाफट हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि है 10 मीटर पर सेकंड, ये मान लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड है, ये मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है, और ये मान लेते हैं कि आपका 25 मीटर पर सेकंड है। ये आपका मीटर पर सेकंड में, इधर टाइम दिया आपका सेकंड में। सेम चीज है, एकदम समझ में आ रहा होगा सब चीज, क्या होने वाला है, क्या लिखने वाले हैं, सेम टू सेम सब कुछ। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो फर्स्ट टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड के बीच में अगर बात करें तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 1 वेलोसिटी कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोग बात करें चेंज इन वेलोसिटी, एक्सरसाइज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्सरसाइज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वर्स बाय टाइम। कहीं पर समझ में नहीं आया बताना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल,
टाइम आपने कौन से लिया है, तो 1 सेकंड से 0 सेकंड के बीच में लिया है, 1 माइनस 0। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका 15 है, और इनिशियल कितना है आपका 10 है। तो आपको कितना आ जाएगा 5/1, और यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग इस इंटरवल की बात करें 1 से लेके 2 के बीच में, या फिर 2 से लेके 3 के बीच में बात करें, तो हर केस में देखोगे तो एंगल कितना आएगा, ये थीटा थीटा ही एंगल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कर रहे थे टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2 सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ भी जो एक्सेलेरेशन आएगा कितना आएगा, तो 1 से 2 के बीच में बात कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20, और इनिशियल कितना था 15, तो 20 माइनस 15 बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से बात करेंगे टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 3 सेकंड, अगेन एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ जाओगे आप, थोड़ा रफ लिखा हूं। तो क्या देखोगे, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये क्या दिया, tan थीटा ही दिया। अगर यहाँ पे tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस। ठीक है, ये क्या आएगा a बाय a। ये वाला आपको क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, और ये क्या दे रहा है आपको, टाइम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। यहाँ पे जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो क्या देगा, तो एक्सेलरेशन देगा। देगा कि नहीं देगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो स्लोप होगा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। पहले स्लोप क्या आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पहले वाला हम देखो तो यहाँ पे हमारा आ रहा था, यहाँ पे हमारा आ रहा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, बाय टाइम आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा किसका होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का आपका ये अगर ग्राफ आ गया। अगर मैं अगेन सब सेम टू सेम चलेगा, कुछ भी नया चीज नहीं आएगा। अगर मैं दो ग्राफ बनाता हूं इस तरह से, एक ग्राफ 1 एक ग्राफ 2, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब सब कुछ है कि बताओ ए भी एंगल बना रहा है θ1, भी बना रहा है θ बना रहा है, θ1 θ क्या है, बीटा बना रहा है। तो बताओ कि एक्शन किसका ज्यादा होगा, a1 इक्वल टू a2 होगा कि नहीं होगा, a1 इक्वल टू a2 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा. फटाफट बताते जाओ, एक बार बता चुके हैं पूरा बढ़िया से। क्यों ऐसा होगा, कि दोनों केस में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो स्लोप क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। tan थीटा क्या देगा आपको, स्लोप देगा। और यहाँ पे देखोगे तो स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 होगा। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो भी पैरेलल लाइन रहेगा उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, सेम आएगा। m इक्वल टू क्या होगा, a2 होगा। वन टू थ्री, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पता चल गया आपको क्या होगा, बताओ जरा।
इसका एक्सेलेरेशन अगर a1 है, इसका अगर a2 है, इसका अगर a3 है, तो a1 a2 a3 में क्या रिलेशन होगा? a3 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a1। किसी को कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? क्यों ऐसा Yes, होगा? sir. तो स्लोप ऑफ लाइन 1 देखोगे, ठीक है, ये अगर ये θ1 है, ठीक है, ये अगर θ2 है और ये अगर θ3 है, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आपको पता है θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब आपका tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है। और tan θ ज्यादा मतलब इसका मतलब होगा a3 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a1। बात समझ में आ रहा है? बोलो यस Yes, सर। sir. बोलो, वेरी गुड, कुछ तो बोलो। तो आपका अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कैसा होगा बताओ जरा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी तो पहले भी कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी तो यहाँ भी क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो जरा बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा। अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या देगा, ए देगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या देगा, ए देगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या देगा, ए देगा। तो वेलोसिटी तो यहाँ भी कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी तो यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था। सब में देखोगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, मोशन नहीं बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज है, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर ही रहा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो पहले भी था, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या हो गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो कैसा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे देखना चाहोगे आप, तो बोल सकते हो कि मोशन तो कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म था ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी देखोगे तो ये सब मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म का मतलब एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सारा कुछ हम इधर लिखते चल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना इस पीडीएफ को, हवा हवा मत पढ़ना, ठीक है। ऊपर ऊपर से सारा चीज ग्राफ में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं, ठीक है। मोशन तो कैसा होगा, मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एक चीज पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे मोशन क्या हुआ, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मोशन तो सारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये पहला पॉइंट तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन फॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखोगे एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं, बिल्कुल आप समझदार हो, क्या होगा इसका मतलब, टाइम वर्सेस वेलोसिटी।
यहाँ पे देखोगे तो अगर स्लोप की बात करें अलग अलग पॉइंट पे, स्लोप क्या है इसका, डिक्रीजिंग टाइप का है। ये भी जो मोशन होगा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ भी बोल सकते हैं मोशन तो कैसा होगा, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां भी एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट हो चाहे ना हो, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक्सेलरेशन में कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट नहीं है, कैसा है, डिक्रीजिंग टाइप का है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, तो अगर वहां से आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या देगा, तो स्लोप ऑफ, वापस से लिख देता हूं, ऊपर भी लिखा हूं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, वीटी कर्व होने का मतलब ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो जब भी आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मतलब स्लोप की बात करोगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, स्लोप की बात करोगे। ठीक है, यानी एक्सटी, एक्सटी मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर यहां से अगर आपको वीटी में जाना हो, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो क्या देखोगे आप, स्लोप देखोगे। अगर वीटी से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना हो, अगेन क्या देखोगे आप, स्लोप की बात करोगे। अगेन क्या करोगे, स्लोप की बात करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम से वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, और वेलोसिटी से अगर टाइम निकालना हो तो, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करेंगे। जैसे ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इससे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि पार्टिकल, सबसे सिंपल और लेते हैं, बहुत आगे यहाँ, जैसे कि मान लो कि आपको दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि बताओ t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जब वेलोसिटी पूछा तो आप स्लोप देख लिए, लेकिन आपसे, सॉरी, एक्सेलरेशन पूछा तो आप लोग स्लोप देख लिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन पूछा तो स्लोप देखिए, लेकिन आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कैसे बताओगे, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जरा को बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अरे बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, कितना सेकंड तक मूव किया है, 2 सेकंड तक मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो आयुष, यस सर। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, और पार्टिकल क्या कह रहा है, 2 सेकंड तक मूव किया है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर 5 इंटू 2 की बात करें तो 5 इंटू 2 क्या देगा, जरा ध्यान से देखो तो जरा, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 5 इंटू 2 क्या देगा, इसका एरिया देगा कि नहीं देगा। Yes, sir. 5 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 2 क्या देगा, इसका एरिया देगा, देगा कि नहीं देगा। तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर 1 से लेकर 2 के बीच में चाहिए तो हम लोग 1 से लेकर 2 के बीच में एरिया निकालेंगे, 0 से लेकर 2 चाहिए तो 2 के बीच में निकालेंगे, उसी तरह से यहाँ भी। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा आपको।
तो आपने को नेक्स्ट यही पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम है अपने पास, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या देखना पड़ेगा आपको, एरिया देखना पड़ेगा। तो ये हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी बस एक करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 5 मिनट टाइम बचा हुआ है। सबसे सिंपल वाला जो ऊपर बता रहे थे, सबसे पहला ग्राफ पढ़े हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। सबसे पहला ग्राफ पढ़े हम लोग, ये वाला ग्राफ पढ़े, जहाँ पे क्या था 5 मीटर पर सेकंड था, या 5 लिख लेते डायरेक्टली, यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड। तो अगर बात करें तो t इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 तक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आएगा, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 5 और टाइम कितना बात कर रहे हैं 2, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर में हो जाएगा। तो 10 क्या हुआ, तो 10 यहाँ पे देखोगे तो t इक्वल टू 2 सेकंड तक, ठीक है। तो 5 क्रॉस 2 जो किए, 5 क्या था हमारा वेलोसिटी था और 2 क्या था हमारा टाइम था। 5 इंटू 2 जो 10 आया वो क्या आया, इस वाले पार्ट का एरिया आया, आया कि नहीं आया, Yes, sir. बोलो लड़ाई को, समझ में आता है, Yes, समझ में sir. आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, ए देगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व बोले हम। अंडर द कर्व करने का मतलब क्या होगा, ये हमारा जो कर्व दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो कर्व दिया हुआ है इसके अंदर के एरिया, नीचे के एरिया, कहां से, टाइम एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस से एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे इसको हम लोग, एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बोलेंगे। ये जो आपको एरिया देगा ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एक एक करके हम लोग सब में देखेंगे इस तरह से। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, ऐसा कर दिया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसा आपसे बोले 0 इक्वल टू 1 और 2, अगर पूछे कि बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो क्या होगा, तो अगेन क्या है वीटी कर्व है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा क्या, एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया मतलब इस पूरे की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर वीटी कर्व मतलब ए वाला एरिया, इस कर्व के नीचे के एरिया पूरा यहाँ तक, ये पूरा जो पेंट किया है इस पूरे एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे, जैसे कि ये मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल स्पीड कितना है u है, और t इक्वल टू 2 पे जो स्पीड है इसको मान लेते हैं कि v है। बात समझ देखो, मान सकते हैं t इक्वल टू 0 पे जो ये कैसा है
पार्टिकल मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, अब मूव करते करते मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अभी बनाए थे ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा था, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था 25 मीटर पर सेकंड। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा u हो गया, मतलब इनिशियल स्पीड हो गया, t इक्वल टू g पर हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। अगर हम इसका एरिया की बात करें, एरिया कितना होगा बताओ जरा। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, तो दो पार्ट में एरिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक एरिया हो जाएगा ए वाला ट्रायंगल का एरिया, और एक क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेड वाला निकल जाएगा ना। इसको नाम दे देते हैं हम Yes, लोग, sir. ठीक है। इसको नाम देते हैं ओ ए बी सी डी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, तो डिस्प्लेसमेंट देगा हमको एरिया अंडर कर्व, एरिया कर्व ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर वीटी कर्व करने का मतलब क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, OACD। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से दो ले लिया हमने, एक ट्रायंगल इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, और एक रेक्टेंगल इसका एरिया। इस दोनों को एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व, रेड वाला जो है एरिया अंडर कर्व। देखो तो कितना एरिया आएगा, एक क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस बोल देते हैं हम लोग, एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो जरा देखो तो एस इक्वल टू कितना आ गया। इसका अगर एरिया की बात करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया, क्या निकलता है ट्रायंगल का एरिया, कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं। Yes, sir. बोलो, नहीं पढ़े हो विशाल सर से बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा हाइट हो गया, हमारा बेस हो गया। यहाँ पे अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ तो जरा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारा v है, ये हमारा क्या है, u है, तो v माइनस यू हो जाएगा। इसलिए मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड होता, ये 20 मीटर पर सेकंड होता, 20 माइनस 5 हो जाता, क्या हो जाता, और एक क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा t हो जाएगा, t मान लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड। होगा कि नहीं होगा, तो जरा देखो तो रेक्टेंगल के, सॉरी ट्रायंगल के कितना जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा टाइम t इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा v माइनस यू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस इसका एरिया की बात करें, रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हाइट है, ये है हमारा u, और ये कितना हमारा t, कितना हो जाएगा u इंटू टी। इसकी बात करें ये हमारा हो जाएगा u, ये वाला लेंथ कितना है u है ना, ये वाला लेंथ कितना है टाइम है, और ये कितना है u है, ये हमारा u हो गया, ये हमारा क्या हो गया t हो गया। यहाँ पे बेस इक्वल टू टाइम हो गया, और ये कितना h इक्वल टू कितना हो गया था v माइनस यू। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो जरा कि क्या आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा s इक्वल टू u इंटू टी प्लस u2 को पहले लिख लेता हूँ, प्लस हाफ ऑफ, इस जगह देखो जरा v माइनस यू बाई टी आ गया, v माइनस यू बाई टी आ गया। s इक्वल टू हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ऑफ, अब देखो यार v, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ लिख दी, तुम लोग को तो देखना नहीं है, इंटू क्या होगा, इंटू टी होगा, बस 2 मिनट दे दो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, टी से इधर भी और टी से इधर भी,
तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टी हो जाएगा। और v माइनस यू बाई टी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा देखो तो जरा, एरिया अंडर द कर्व क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया कि नहीं दिया, एरिया अंडर द कर्व क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में और बताएंगे, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत शॉर्टकट में है, इसलिए इतना पढ़ के आना। यहाँ पे क्या आ गया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एरिया जो देगा वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो एक पढ़ लिए, एक पढ़ लिए, एक पढ़ लिए, अभी एक बचा हुआ हम लोग को, ठीक है। बाकी चीज हम लोग कवर अप कर लिए हैं। तो यहाँ तक आप क्या करोगे, पढ़ के आओगे। किसी कुछ पूछना है, बोलो, किसी कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो No, sir. आप जा सकते हो। ओके, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगा। चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं।